आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों में से एक एग्जाम में आता ही आता है, ये तो आपको सबको पता होगा। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। अब देखिए, हमने मान लिया कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू कूलाम और बी सिरे पर प्लस क्यू कूलाम स्थित है और इसका ये केंद्र O है। ठीक है, जैसे कि हमें पता ही है कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हम क्या लेते हैं 2L। इसकी लंबाई कितनी होती है 2L। 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो L लंबाई ये हो गई यहाँ से यहाँ तक और L लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गई। ठीक है, अब इसका नाम हमने रख रखा AB। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके A सिरे पर माइनस क्यू कूलाम आवेश तथा B सिरे पर प्लस क्यू कूलाम आवेश स्थित है तथा जिसे हमने K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। अब जिस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु ले लेते हैं। अक्षीय स्थिति हो गई बिल्कुल सीधी, कहीं एक बिंदु P ले लेते हैं। अब इस बिंदु पे हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो ये भी लिखेंगे तथा द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। अब इस बिंदु पर हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में हमारा काम कर रहा है, इस पर कितने बल हमारे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रख लेते हैं। यहाँ पे प्लस Q0 हमने रख लिया चेक करने के लिए। तो जब प्लस Q0 रखेंगे तो ये वाला जो है प्लस वाले को धक्का देगा, तो ये B वाला जो हमारा प्लस Q आवेश है ये यहाँ पर एक बल लगाएगा बाहर की तरफ को। इसका नाम हम रख देते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी हमारी EB। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, Q वाले को धक्का देगा तो EB की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। ठीक है, माइनस वाला हमें पता है, माइनस वाला प्लस वाले को अपनी तरफ को खींचता है। तो यहाँ पे हमने प्लस Q आवेश रख रखा है, तो माइनस Q वाला अपनी तरफ को खींचेगा। तो ये जो एक तीव्रता काम करेगी यहाँ पर काम करेगी अंदर की ओर को, तो इसका नाम रख देते हैं EA। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। EB इधर को धक्का देगा और EA इधर को खींचेगा। तो समझ गए आप, ये डायरेक्शन ही मेन होती है कि EB क्यों लग रहा है और EA इधर को क्यों लग रहा है, यही मेन होता है। देखिए, प्लस वाले को धकेलेगा तो EB B वाले के कारण बाहर की तरफ को तीव्रता लगेगी और माइनस वाला प्लस वाले को खींचेगा। तो ये माइनस वाला है, यहाँ पे प्लस रखा तो ये अपने अंदर की तरफ को लगेगी, मतलब EA की डायरेक्शन अंदर की तरफ को होगी। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/r² होता है। तो पहले हम इस सूत्र को लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को समझाने के लिए, चूंकि स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/r² होती है। ये हमने पहले बता दिया कि ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए, इसलिए अब हम क्या निकालेंगे, पहले EA निकालते हैं। इसलिए EA मतलब A वाले आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 K इसलिए लगा रखा है क्योंकि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में हमने इसको रख रखा है, इंटू Q/, इसका परिणाम ले लिया। परिणाम में माइनस प्लस नहीं लेते हैं, केवल Q परिमाण ले रहे हैं, केवल Q/r²। अब इसकी दूरी कितनी है, अब यहाँ से इसकी दूरी देखेंगे इस वाले से, क्योंकि EA निकालना है तो यहाँ से इसकी दूरी इस बिंदु की। अब हिसाब लगाओ कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गई दूरी R और ये हो गई L, तो यहाँ से हो गई कितनी R प्लस इसकी दूरी जो बैठेगी, ये दूरी हो गई हमारी बिंदु P तक R प्लस L।
क्लियर है? तो ये दूरी हो गई हमारी r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह से हम EB निकालेंगे। EB B वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब EB निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या होती है? इस बिंदु की आवेश से दूरी। अब देखिए B वाले से इस बिंदु की कितनी दूरी है ये देखेंगे, ये दूरी कितनी है। अब ये कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ से दूरी तो यहाँ से ओरिजिन से ही नापेगी, यहाँ से यहाँ तक R है, R में से कितनी कम कर लेंगे? L। तो ये कितनी बचेगी? यहाँ से यहाँ तक हमारी R माइनस L, ये दूरी हो गई हमारी R माइनस L। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी लगा देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन भी लिख लेते हैं अच्छा समझने के लिए। इसकी डायरेक्शन जो है EA B से A की तरफ को है, B से, ऐसे लिख देता हूँ, B से A की तरफ को है इसकी डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ को है, A से B की तरफ को ये बल लगा रहा है। इसकी डायरेक्शन जो है A से B की तरफ को है, तो ये और अच्छा समझ में आ जाता है। अब बिंदु P पर अब देखिए EB B वाले की वजह से इधर को धक्का दे रहा है, EA इधर को खींच रहा है, तो दोनों को जब टोटल लगाएंगे एक इधर को एक इधर को तो माइनस हो जाएगा, एक इसमें माइनस में लेंगे तो इसमें जो ज़्यादा बड़ी तीव्रता है वो EB है, क्योंकि ये नज़दीक आ रहा है तो ये वाला बल ज़्यादा होगा EB, तो EB बड़ा होगा EA छोटा होगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं हम। इसलिए बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब टोटल तीव्रता निकालेंगे। देखिए टोटल E निकालना है, E बराबर हो जाएगा E बराबर हो जाएगा देखिए कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो E बराबर हमारा हो जाएगा EB प्लस EB, मतलब ये वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, EA की डायरेक्शन उल्टी है तो ये EA माइनस में ले लेंगे। ठीक है, ये ऐसा समझ लो जो ज़्यादा वाला है उसमें से कम वाला माइनस कर लेंगे, ऐसे समझ लो। तो E बराबर ये हो गया EB माइनस EA। अब समीकरण 1 और 2 से इनके मान रख लेंगे। समीकरण 1 पे 2 से, EA तथा EB के मान रखने पर देखिए यहाँ से इसके मान जब रखेंगे तो E बराबर हमारा हो जाएगा, EB का मान रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन EB वाले का मान Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस EA का मान रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हमने कॉमन लिया, तो ये बचेगा हमारा Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन अब देखिए यहाँ से Q भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से Q भी कॉमन ले लेते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के भी कॉमन ले लेते हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हमने कॉमन लिया, तो ये बचेगा हमारा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन कितना, दोनों की मल्टीप्लाई R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ऊपर जो है हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं।
ई बराबर हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन 4πε0 k, फॉर्मूला ओपन कर, r² प्लस l² प्लस 2rl, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, माइनस r² प्लस l² माइनस 2rl अपॉन, अब देखिए a माइनस भी a प्लस भी होल स्क्वायर दोनों का बाहर ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया r² माइनस l² का भी होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर एक जगह ले लिया। ये एक लाइन और बढ़ा लेते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, अगले स्टेप में वो कर देंगे। ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 के इंटू ऊपर ब्रैकेट खोल लेते हैं, r² प्लस l² प्लस 2rl माइनस r² माइनस l² माइनस माइनस हो गया प्लस 2rl, नीचे फॉर्मूला बन गया r² माइनस l² का भी होल स्क्वायर। अब देखिए r² से r², l² से l² कितना बचेगा 4rl, ठीक है। अब ये बचा हमारा e बराबर q अपॉन 4πε0 k इंटू 4rl अपॉन r² माइनस l² का भी होल स्क्वायर। r बहुत बहुत बड़ा है l से, चूँकि r बड़ा है l से इसलिए r का स्क्वायर बहुत 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 बड़ा होगा l के स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर और छोटा हो जाता है। तो हम क्या कर लेंगे, l² को नगण्य मान लेंगे, l² को नगण्य लेने पर, ना के बराबर मान लेंगे, नगण्य लेने पर। देखिए l² को नगण्य मान लिया तो l² यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा r² का स्क्वायर मतलब r की पावर 4। तो e बराबर हमारा हो जाएगा ये 1/4πε0 k इंटू कितना 4rl, क्यू भी यहाँ पे लिख दिया, अपॉन r² का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा r², l² को 0 मान लिया माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। तो e बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 k इंटू 4rl क्यू अपॉन r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो नीचे कितनी बची है r की पावर 3। और e बराबर ऊपर भी क्या करते हैं, e बराबर 1/4πε0 k इंटू इसे लिख लेते हैं 2 इंटू 2ql अपॉन r की पावर 3। अब 2ql क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे p द्वारा प्रकट करते हैं, चूँकि ये हो गया p बराबर कितना 2ql, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसलिए e बराबर जो हमारा हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू 2p अपॉन r की पावर 3। ये हमारा डेरिवेशन आ गया। अब ये तो k माध्यम वाले में था, अगर मान लिया ये वायु में रखा है, यदि यह वायु में है, यदि वायु या निर्वात में हमारा ये रखा है तब क्या होता, k बराबर कितना होता 1, तब e बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 2p अपॉन r की पावर 3। k हट जाएगा क्योंकि k की वैल्यू निर्वात और वायु में